भारत को आजाद हुए बमुश्किल 2 महीने बीते थे। अक्टूबर की गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही थी और कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होने लगी थी। अक्टूबर 1947 के पहले हफ्ते में अचानक कबायली पठानों ने पाकिस्तानी फौज की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आते आते कबायली श्रीनगर के अंदरूनी इलाके तक पहुंच गए। भारत ने अपने कुछ सैनिक भेजे, लेकिन कबायली रुके नहीं। उनकी मंशा श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचने की और हरिनिवास पैलेस से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा तक कब्जाने की थी। लेकिन एक शख्स उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो थे भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में जन्मे थे। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल हुआ करते थे और अंग्रेजों ने उन्हें खान बहादुर का तमगा दिया था। उस्मान के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी पुलिस की नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस्मान बचपन में हकलाया करते थे और इसी के चलते पुलिस सेवा में नहीं जा पाए। पुलिस की नौकरी पाने में नाकाम उस्मान ने सेना में जाने का मन बनाया और सैंडहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज का फॉर्म भरा और उनका सिलेक्शन भी हो गया। सैंडहर्स्ट में सैम मानेकशॉ उनके बैचमेट थे, जो आगे चलकर भारतीय सेना के अध्यक्ष बने। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के तमाम किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा तब का है जब वह महज 12 वर्ष के थे। उस्मान एक दिन गांव से गुजर रहे थे, देखा एक कुएं के पास भीड़ लगी है। नजदीक गए तो पता लगा एक बच्चा कुएं में गिरा है। नन्हे उस्मान ने फौरन कुएं में छलांग लगा दी और उस बच्चे को सकुशल निकाल ले आए। वापस 1947 के कबायलियों के हमले पर लौटते हैं। नवंबर 1947 के पहले हफ्ते तक कबायली राजौरी तक पहुंच गए। 24 नवंबर आते आते उन्होंने झगंड पर कब्जा कर लिया। कबायलियों का अगला लक्ष्य नौशेरा था। एक बार नौशेरा कब्जा लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा में थे और 50 पैरा ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। कबायलियों ने नौशेरा को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंतराल में नौशेरा पर 3 बार हमला किया, लेकिन हर बार ब्रिगेडियर उस्मान की फौज से मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा नौशेरा पहुंचे। उन्हें कुछ वक्त पहले ही पश्चिमी कमान का चार्ज मिला था। जनरल करियप्पा ने नौशेरा में ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी टुकड़ी के सैनिकों से मुलाकात की। चलते चलते एक तोहफा मांग लिया। जनरल करियप्पा ने ब्रिगेडियर उस्मान से कहा, मैं आपसे एक तोहफा चाहता हूं और वह तोहफा है कोर्ट। आप कोर्ट पर हमला करें और अपने कब्जे में लें, क्योंकि कबायली और पाकिस्तानी फौज कोर्ट को ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट नौशेरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कोर्ट को कबायलियों के कब्जे से मुक्त करने का फैसला लिया और ऑपरेशन को नाम दिया किपर। भारतीय फौज ने 2 तरफ से हमला बोला। एयरफोर्स भी जम्मू एयरबेस से ब्रिगेडियर उस्मान को मदद दे रही थी। 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग भारतीय फौज कोर्ट फतेह कर चुकी थी, लेकिन अचानक आसपास के गांव में सो रहे कबायलियों को खबर लगी और वे दोबारा टूट पड़े। ब्रिगेडियर उस्मान को इस तरह के किसी अप्रत्याशित हमले का अंदाजा पहले से था। उन्होंने 2 कंपनियां रिजर्व रखी थी। उनको फौरन आगे भेजा गया और 10 बजते बजते भारतीय सेना ने कोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। कोर्ट पर जीत हासिल करने के ठीक 5 दिन बाद कबायली पाकिस्तानी फौज की मदद से फिर एकजुट हुए और नौशेरा पर हमला करने की तैयारी कर ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा की लड़ाई में करीब 11,000 कबायलियों ने भाग लिया। 6 फरवरी की सुबह टूट पड़े। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे और कबायलियों का प्लान फेल कर दिया। बहुत कम संसाधन, चुनिंदा सैनिकों के बावजूद नौशेरा पर कब्जे का प्लान फेल करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात हीरो बन गए और नौशेरा का शेर कहे जाने लगे। नौशेरा में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना इतना बौखला गई कि ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम तक रख दिया। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक झगंड को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक कभी पलंग पर नहीं सोएंगे। नौशेरा के बाद उन्होंने झगंड पर हमले की तैयारी शुरू की और इस ऑपरेशन का नाम रखा विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झगंड को अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक झगंड पर जीत के साथ ब्रिगेडियर उस्मान का प्रण पूरा हो चुका था। उनकी ब्रिगेड के सैनिकों ने वादा पूरा करने का फैसला लिया और बगल के गांव से एक चारपाई मंगाई। ब्रिगेडियर उस्मान उस दिन चारपाई पर सोए। ब्रिगेडियर उस्मान
3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से फेंका गया एक गोला फटा और उसके टुकड़े उनके सीने में धंस गए। भारतीय फौज में जय हिंद कहने का चलन शुरू करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान का देहांत हुआ उस वक्त उनकी उम्र महज 36 वर्ष थी। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर वह जिंदा रहते तो संभवतः भारत के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष बनते। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।